जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब ने सच में सफलता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। पर सवाल यह है कि इस बेस्ट सेलर के पीछे वो कौन से दमदार आइडियाज हैं जो वाकई में काम करते हैं। तो चलिए आज हम इसी को समझेंगे, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने की सबसे असरदार रणनीतियों को। कभी सोचा है कि वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन फरवरी तक आते आते हवा क्यों हो जाते हैं? या कोई भी नई आदत, चाहे वो जिम जाना हो या कुछ नया सीखना, शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है और उसे बनाए रखना तो जैसे नामुमकिन सा हो जाता है? ये कहानी लगभग हम सबकी है और इसका जवाब हमारी विल पावर में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत ही छोटे से पर हैरान कर देने वाले बदलाव में छिपाएं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि गोल्स के साथ असल में प्रॉब्लम क्या है, फिर देखेंगे एटॉमिक हैबिट का सॉल्यूशन क्या है और आदतें बनाने का वो 4 स्टेप वाला ब्लूप्रिंट क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि आइडेंटिटी से आदतें कैसे बनती हैं, कंपाउंडिंग की ताकत क्या है और आखिर में वो पहला छोटा सा कदम जिसे कोई भी आज ही उठा सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, गोल्स के साथ प्रॉब्लम। देखिए, यहाँ का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। अगर आदतें बनाने में मुश्किल हो रही है तो प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। इस बात को जेम्स क्लियर के एक बहुत ही फेमस कोट से समझते हैं। लोग अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, वो अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य रखना काफी नहीं है। अरे जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो एक जैसे ही हो सकते हैं। असली फर्क तो उन रोज के सिस्टम्स और प्रोसेस में होता है जिन्हें वो फॉलो करते हैं या नहीं कर पाते। तो ठीक है, अगर गोल्स पर फोकस करना सही तरीका नहीं है तो फिर क्या है? और यहीं हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, एटॉमिक हैबिट सॉल्यूशन। ये इस आइडिया के बारे में है कि कैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बदलाव आगे चलकर कमाल के रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो सवाल उठता है, ये एटॉमिक हैबिट आखिर है क्या भला? देखिए, सिंपल शब्दों में ये एक बहुत छोटा, बहुत ही आसान सा काम है जो एक बड़े ग्रोथ सिस्टम का हिस्सा होता है। मतलब एक ऐसा रूटीन जो सिर्फ छोटा और आसान ही नहीं है बल्कि उसमें एक के बाद एक पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत छुपी होती है। और ये जो एटॉमिक शब्द है ना, इसके खुद 3 मतलब हैं। पहला तो है बहुत छोटा, बिल्कुल एक एटम की तरह। दूसरा, ये बहुत पावरफुल है, जैसे एक एटम में कितनी एनर्जी होती है। और तीसरा, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब असाधारण रिजल्ट्स की बुनियादी ईंट। तो क्या हुआ? छोटा, पावरफुल और फंडामेंटल। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, पर इसे असल में करें कैसे? और यहीं पर हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, हैबिट बिल्डिंग ब्लूप्रिंट। ये बिहेवियर चेंज के 4 बहुत ही सिंपल नियमों का एक फ्रेमवर्क है। तो ये रहे वो 4 नियम। एक नज़र में, अगर अच्छी आदतें बनानी हैं तो उन्हें ऑब्वियस यानी साफ, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, ईजी यानी आसान और सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाना होगा। और अगर बुरी आदतों को तोड़ना है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी उसे साफ साफ सामने रखो। ये सब कुछ अपने माहौल, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करने के बारे में है। इसकी एक कमाल की टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। मतलब अपनी एक नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ चिपका दो। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा, या फिर अपने रनिंग शूज को दरवाजे के ठीक सामने रख दो ताकि उसे इग्नोर करना नामुमकिन हो जाए। दूसरा नियम मेक इट अट्रैक्टिव, उसे आकर्षक बनाओ। यहां ट्रिक यह है कि अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो करने में मजा आता है। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। मान लीजिए कोई तय कर ले कि मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं वॉक पर होऊंगा। अब देखिए, अचानक से वॉक पर जाना कितना मजेदार लगने लगेगा। नियम नंबर 3, मेक इट इजी, मतलब जितना हो सके उसे आसान बनाओ। यहां सबसे जरूरी है किसी भी काम को शुरू करने में जो आलस आता है ना, उसे खत्म करना। और इसके लिए 2 मिनट रूल तो गजब का है। कोई भी नई आदत ऐसी होनी चाहिए जो 2 मिनट से कम में शुरू हो जाए। 1 घंटा पढ़ूंगा, ये गोल मत रखो। गोल रखो सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा, बस। इससे शुरू करने की सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। और आ गया चौथा नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग, मतलब काम करके मजा आना चाहिए। देखिए, हमारे दिमाग को ना तुरंत इनाम चाहिए होता है, तो आदत पूरी करने के बाद खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो। हैबिट ट्रैकिंग इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है। सोचिए
कैलेंडर पर हर रोज एक बड़ा सा एक्स लगाना, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है उससे, और फिर मन करता है कि ये चेन टूटे नहीं। चलिए अब हम चलते हैं चौथे हिस्से पर, जो आदतों के कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल अलग, एक गहरे लेवल पर ले जाता है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि क्या करना है, अब हम बात करेंगे कि कौन बनना है। ये उस इंसान को बनाने के बारे में है जो हम बनना चाहते हैं। जेम्स क्लियर का ये कोट इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देता है। अपनी आदतें बदलने का सबसे असरदार तरीका इस पर फोकस करना नहीं है कि क्या हासिल करना है, बल्कि इस पर फोकस करना है कि कौन बनना है। ये सोचने के तरीके में एक छोटा सा लेकिन बहुत बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। फर्क यहाँ बिल्कुल साफ है। एक गोल बेस्ड सोच है, मुझे मैराथन दौड़ना है, और एक आइडेंटिटी बेस्ड सोच है, मैं एक रनर हूं। जब कोई खुद को एक रनर की तरह देखने लगता है ना, तो उसके लिए दौड़ना कोई मजबूरी या काम नहीं रह जाता, ये तो बस उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। और अब आते हैं पांचवें हिस्से पर, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि की शक्ति। ये उन छोटे छोटे लगातार होने वाले सुधारों के पीछे का मैथ्स है। ये हमें दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे एफर्ट्स वक्त के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सब कुछ बस इस एक छोटे से नंबर से शुरू होता है, 1%। मतलब हर रोज बस 1% बेहतर होना। ये इतना छोटा इंप्रूवमेंट है कि शायद दिन ब दिन पता भी ना चले। लेकिन असली जादू तो यही है। अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होता रहे, तो पता है 1 साल के आखिर में क्या होगा? वो इंसान करीब करीब 37 गुना बेहतर हो जाएगा। ये बिल्कुल पर्सनल ग्रोथ का कंपाउंड इंटरेस्ट है। और हाँ, ये कंपाउंडिंग का असर दोनों तरफ होता है। अच्छी आदतें हमें हेल्थ, नॉलेज, वेल्थ और खुशी की तरफ ले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बुरी आदतें हमें स्ट्रेस, कर्ज और दुख की खाई में धकेलती हैं। हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले भले ही मामूली लगें, पर समय के साथ वो एक बिल्कुल अलग भविष्य बना देते हैं। और अब हम आ गए हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से पर, योर फर्स्ट टाइनी स्टेप, यानी वो पहला छोटा सा कदम। अब वक्त है सारी थ्योरी को एक्शन में बदलने का। चलिए इस पूरी बातचीत को एक प्रैक्टिकल, एक्शन लेने लायक मोड़ पर लाते हैं। ये रहे कुछ एकदम सीधे साधे उदाहरण कि आज ही शुरुआत कैसे की जा सकती है। अगर गोल है ज्यादा एक्सरसाइज करना, तो एटॉमिक हैबिट हो सकती है ब्रश करने के बाद 5 पुशअप्स। अगर ज्यादा पढ़ना है तो सोने से पहले सिर्फ 1 पेज। पॉइंट बस इतना है कि बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे, आसानी से हो सकने वाले स्टेप्स में तोड़ दिया जाए। और यहीं हम आते हैं इस सबसे पावरफुल आखिरी आइडिया पर। हमारा हर एक एक्शन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो उस तरह के इंसान के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई 5 पुशअप्स करता है, तो वो एक फिट इंसान बनने के लिए वोट डाल रहा है। और ये छोटे छोटे वोट्स मिलकर ही तो पहचान बनाते हैं। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज वो कौन सा छोटा सा वोट डाला जाएगा? वो कौन सा 1% का सुधार होगा जो उस पहचान की नींव रखेगा जिसे हम बनाना चाहते हैं? इसका जवाब सच में सब कुछ बदल सकता है।